नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना और रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर है। जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई मसलों पर बात हुई। इसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के कई बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को कृष्ण पंखी गिफ्ट के तौर पर दी। बता दें कि ये कृष्ण पंखी चंदन की लकड़ी से बनी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात बीजेपी की अहम बैठक हुई। पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मणिपुर, गोवा में नई सरकार बनने के गठन पर चर्चा हुई। अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों प्रदेशों में बीजेपी जल्द ही नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 करोड़ 40 लाख लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ और भागवत के बीच मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। बता दें, योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केजरीवाल ने भगवंत मान के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ ली थी और कुछ ही दिनों में लोगों के लिए काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसी भी विधायक या मंत्री को घमंड करने की जरूरत नहीं है कि वो विधायक बनने या मंत्री बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा घमंड करने वालों को जनता छोड़ती नहीं है। केजरीवाल ने कहा, सभी विधायकों और मंत्रियों को टीम की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा, जिनको मंत्री नहीं मिला वो भी मंत्री है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध 25वें दिन भी जारी रहा। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमले की वजह से अब तक कीव में 228 लोग मारे गए, जबकि राजधानी कीव में 4 बच्चों की भी मौत हो गई। रूस ने एक बार फिर स्कूल की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने रविवार को मारियोपोल शहर में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की। जंग के चलते आर्ट स्कूल में करीब 400 लोगों ने शरण ली हुई थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमले में कितने लोगों की मौत हुई है। रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने राष्ट्रपति ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने अपने परिवार के सदस्यों को साइबेरिया भेज दिया है या उनके हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर में रखा गया है।
रूस हमले के बीच यूक्रेन में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 4 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले यूक्रेन में करीब 1/4 नागरिक बेघर हो चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के अंदर करीब 65 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। हमले की वजह से करीब 32 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा है। ब्रिटेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। ब्रिटेन ने कहा कि यूक्रेन में रूस वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के बाल चिकित्सालय जाकर कुछ यूक्रेनी घायले बच्चों से मुलाकात की। वेटिकन ने बताया कि उनके अस्पताल में 19 यूक्रेनी शरणार्थियों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 71 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,383 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब तक कुल 27,802 एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 39 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 94 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 26,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। फरीदाबाद में चल रहे 35वें सूरजकुंड मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सैकड़ों पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके। सूरजकुंड मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही पुलिस हर उस सामान पर नजर रखे हुए है जो भी उन्हें संदिग्ध नजर आता है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखी। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की इमारत लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाई जा रही है। बता दें कि यह स्कूल करीब 50 साल पुराना था। स्कूल को दोबारा बनाने की घोषणा पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। साथ ही उन्होंने बल्लभगढ़ को राजा नहर सिंह की ऐतिहासिक धरती बताया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नहर सिंह की ऐतिहासिक धरती है और यह कन्या स्कूल करीब 50 साल पुराना है, जो कि जर्जर हो चुका था। इनेलो विधायक अभय चौटाला के सीएम बनने वाले बयान पर उनके ही बड़े भाई अजय चौटाला ने तंज कसा। अजय चौटाला ने कहा कि सीएम 46 विधायकों से बनता है, न कि एक विधायक से। अजय चौटाला ने कहा कि इनेलो के पास एक ही विधायक है, तो अभय चौटाला सीएम कैसे बन सकते हैं। अजय चौटाला ने अभय चौटाला के सीएम उम्मीदवार वाले बयान को आधारहीन बताया। अजय चौटाला ने कहा, अभय चौटाला के कहने का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए अभय चौटाला इस तरह के बयान देते हैं।
हरियाणा में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू किया है। सदस्यता अभियान के सिलसिले में बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र सिंह जून के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र सिंह ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर हरियाणा पर है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में नुक्कड़ जनसभा कर लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रतिया के कमाना गांव में विभिन्न पार्टियां छोड़कर 5 दर्जन से भी ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि पंजाब के बाद अब हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में सभी लोग विभिन्न पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इसी के लिए वो रोजाना लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा, लोग अब भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पंचायती चुनाव और नगर परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। करनाल में आप नेता नवीन जय हिंद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा में सभी तैराकी के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन साल में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा। बहादुरगढ़ में हुई हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की एजीएम ने यह फैसला लिया है। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद ही खिलाड़ी स्विमिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जिला स्तरीय एसोसिएशन को आदेश दे दिए गए हैं। स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खन्नी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के तैराकों को फ्री में तैराकी किट स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से दी जाएगी। अनिल खत्री ने बताया कि एसोसिएशन एंड स्विमिंग में सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता अगस्त में आयोजित की जाएगी। अम्बाला पुलिस को गांव सदोपुर में के पास 3 ग्रेनेड बम और एक एक्सप्लोजिव डिवाइस मिला है, जिसे बम निरोधक दस्ते के हवाले कर दिया गया। अम्बाला के एसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि वो आसपास के इलाकों की छानबीन करेंगे। ये पता लगाएंगे कि एक्सप्लोजिव डिवाइस कौन लेकर आया था। एसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि एक्सप्लोजिव डिवाइस की सूचना एनआईए समेत अनेक एजेंसियों को दे दी गई है। साथ ही पुलिस ने भी एक्सप्लोजिव डिवाइस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सिरसा में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने घर वापसी कर चुके हैं। युद्ध के चलते छात्रों की पढ़ाई रुकी गई है, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। स्टूडेंट से मुलाकात करने के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने सभी को समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि ये सभी छात्र यूक्रेन में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली और दीप जलाकर कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि दी। कश्मीर से विस्थापित होकर करनाल आए कश्मीरी पंडितों ने के परिवार में सामूहिक हवन यज्ञ किया गया। बता दें कि कश्मीर से आए इन परिवारों की यह परंपरा बीते करीब 30 सालों से जारी है। सिनेमा घरों में दिखाई जा रही कश्मीर फाइल्स फिल्म ने दी कश्मीरी परिवारों के दर्द के लोगों को सामने उजागर किया है। साथ ही उन्होंने फिल्म में दिखाए गए दृश्य को लेकर आपस में बातें साझा की।
हवन समारोह में एकत्रित कश्मीरी परिवारों ने 1990 की घटनाओं को याद करते हुए भावुक हो गए। बता दें कि ये फिल्म 1990 की घटना पर आधारित है। सिरसा में बस स्टैंड के पास नेशनल कॉलेज में इग्नू सेंटर में 80 साल का बुजुर्ग पेपर देने पहुंचा। इस शख्स का नाम लाल चंद्र गोदारा है। लालचंद गोदारा को इग्नू सेंटर पर देखकर सब हैरान रह गए। बता दें कि लालचंद गोदारा एक सैनिक थे और उन्होंने 1965 और 1967 में भारत पाक युद्ध में भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। इग्नू सेंटर पर पेपर देने पहुंचे 80 साल के बुजुर्ग को बच्चों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। वहां मौजूद भी उनके साथ पढ़ाई करने लगन देखकर लोग खुश नजर आए। लालचंद गोदारा ने कहा कि वो बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घर में हालात खराब होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे। शादी के बाद बेटे को जेठ की फुलझड़ी देने वाली संस्कृति को फरीदाबाद की एक महिला ने अभी भी संजो रखा है। बता दें कि यह संस्कृति समय के साथ लुप्त हो चुकी है। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में एक बार फिर निजी स्कूलों की तरफ से फीस बढ़ाए जाने की मांग करने पर अभिभावकों ने रोष प्रदर्शन किया। सरकारी आदेश के बावजूद निजी स्कूलों में बच्चों की फीस बढ़ा दी गई है। बता दें कि फीस न देने पर कई स्कूलों ने 9वीं कक्षा के बच्चों का परीक्षा रिजल्ट भी रोक दिया। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अंबाला कैंट में सदर बाजार में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने स्कूल द्वारा बढ़ाए गए फीस और एनुअल चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेवाड़ी जिले में रोडवेज बस ने धुलंडी के दिन खूब आतंक मचाया। इस घटना के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। रेवाड़ी में नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने हरियाणा रोडवेज की बस को कई किलोमीटर दौड़ा ले गया। रोड पर बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई, लेकिन इस बीच लोग बस की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। नशे में धुत युवक ने बस की टक्कर से बिजली के कई खंभे भी तोड़ डाले। हालांकि गनीमत यह रही कि धुलंडी के दिन सड़क खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यमुनानगर के गांव बसातिया में 2 परिवार के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में एक युवक घायल हो गया, जिसकी 9 दिन बाद मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को मछरौली रोड पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक युवक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की कैथल के गांव भाना में पैसे के लेन देन के चलते रिश्ते कलंकित होने का मामला सामने आया है, जहां पर 60,000 के लिए चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 18 मार्च को कटोड़ा गांव में तालाब में अज्ञात युवक का शव मिला था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। इसी बीच दौरान मृतक की पहचान भाना निवासी सुरेश के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक होलिका दहन की शाम आरोपियों ने सुरेश का अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर मारपीट की। इस दौरान सुरेश की मौत हो गई। बराड़ा के गांव थबड़ में एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड के निर्माताओं ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने पर सवाल उठाए। उनकी मांग है कि उनकी फिल्म को भी टैक्स फ्री किया जाए। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल ने बॉक्स ऑफिस में 8वें दिन 100 करोड़ का कलेक्शन कर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि कमाई के मामले में फिल्म ने आमिर खान की दंगल को पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल पर निशाना साधा। उन्होंने निर्माताओं पर फिल्म में झूठ दिखाने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने फिल्म पर यह बयान कुलगाम में एक ब्रीफिंग के दौरान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी थी तो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे। तथ्यों के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे सोशल मीडिया पर बॉयकॉट हैशटैग के साथ ट्रेंड हो रही है। फिल्म को बिनफिस्तान बताते हुए लोगों ने इसका विरोध किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली आईपीएल के लिए अभी तक भारत नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि उन्हें सीएसके टीम में शामिल किया गया है और उन्हें 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ऑलराउंडर मोइन अली को पिछले 20 दिनों से भारत आने का वीजा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनके मैच में शामिल होने पर संदेह खड़े हो गए हैं। आईपीएल 2022 की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी मॉक वुड चोट की वजह से इस सीजन से बाहर हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 24 मार्च को मेगा ई ऑक्शन आयोजित करेगा। इस ई ऑक्शन में घर और दुकानों की सही कीमतों पर नीलामी की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी अपने बागी सांसदों को दलबदल कानून के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ना उन्हें नेशनल असेंबली के सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में एक बड़ा धमाका हुआ। बता दें कि सियालकोट में एक मिलिट्री बेस पर यह धमाका हुआ है। दुनिया के खुशहाल और नाखुश देशों की सूची जारी हो गई है। बता दें कि इस सूची में अफगानिस्तान 139 देशों में दुनिया का सबसे नाखुश देश घोषित किया गया है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।